चैप्टर 1 है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर का आज लेक्चर 3 है। लेक्चर 2 में मैंने आपको बताया था कैसे आप केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, बैलेंसिंग में जब मैंने आपको बताया था तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो लेक्चर जरूर देख लेना। आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में केमिकल रिएक्शंस के टाइप के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है आपकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सारी रिएक्शन को हम समझेंगे और साथ में ये भी समझेंगे इनके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है या एंडोथर्मिक होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं लाइन टू लाइन। अब देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखिए वी हैव लर्न इन क्लास नाइन्थ में आपने क्या पढ़ा था that during a chemical reaction atom of one element do not change into those of another element nor do atom disappear for the mixture or appear from elsewhere. Actually chemical reaction involving, देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है ये, chemical reaction involving the breaking and making of bond formation between atom to produce new substance. केमिकल रिएक्शन बेसिकली है क्या, ये हमें ये बता रहा है केमिकल रिएक्शन है क्या। यहाँ पर देखिए, अब देखो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें कभी भी मास जो होता है ना ही तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है कोई भी केमिकल इक्वेशन, राइट। उसी के अकॉर्डिंग हम बैलेंस्ड कर रहे थे तो हमें पता चला अगर मास डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा तो नंबर ऑफ एटम भी सेम होंगे। अगर रिएक्टेंट साइड में किसी भी एलिमेंट का नंबर जितना है उतना ही प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। उसी के बेसिस पे हम क्या कर रहे थे, बैलेंस्ड कर रहे थे केमिकल इक्वेशन को। अगर हमारी बैलेंस्ड नहीं है, नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है तो मास भी तो सेम निकल कर नहीं आएगा। समझ रहे हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। तो वो केमिकल रिएक्शन हमारी खराब हो गई, बेकार है वो। तो हमें बैलेंस्ड करना जरूरी है ताकि नंबर ऑफ एटम सेम निकल के आए। सेम नंबर ऑफ एटम होंगे तो मास भी बहुत ओबियस है सेम होगा, राइट। अब यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि क्लास 9th में मैंने आपको बताया था, कहना क्या चाह रहा है ये देखो, एनसीईआरटी कहना क्या चाह रही है, ये बता रहा है क्लास 9 में मैंने आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया था। तो मैंने ये कहा था कोई भी एलिमेंट का एटम, कोई भी एलिमेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही तो अपीयर होता है ना डिसअपियर होता है, ना ही तो वो बनता है ना गायब होता है। वो क्या करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। रिएक्टेंट अगर है, जितने एलिमेंट रिएक्टेंट साइड उतने ही प्रोडक्ट साइड एलिमेंट है, तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। बेसिकली हो क्या रहा है, ब्रेकिंग और मेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। बॉन्ड बन रहे हैं और ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ एटम किसी भी एलिमेंट के सेम है, प्रोडक्ट साइड हो चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो। तो यहाँ पर होता क्या है, जब बॉन्ड ब्रेकिंग या मेकिंग होगा तो एटम रीअरेंज होकर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे। देखो, बॉन्ड बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टेंस। न्यू सबस्टेंस क्या होता है, यही तो हमारा प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ होता है केमिकल इक्वेशन में। समझ गए ये वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने लायक बात है, याद रखना ये वाली बात। यहाँ से केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग अ बॉन्ड बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यू विल स्टडी अबाउट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम इज कॉल्ड इन चैप्टर 3 and 4। अच्छा, अब यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, तो चैप्टर 3 and 4 में बताएगा एटम्स के बीच में। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये होती है जब भी कोई भी चीज कंबाइंड होती है, रिएक्टेंट कंबाइंड हो रहे हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं कहना क्या चाह रहा है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। यहाँ पर ये सब दिया है, बीकर है, वाटर है, कैल्शियम ऑक्साइड है। हो क्या रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड को एक बीकर में डाल दिया है। कैल्शियम ऑक्साइड को आप क्विकलाइम भी कहते हैं, उसको बीकर के अंदर डाल दिया है, उसमें पानी डाल दिया है, फिर बीकर को टच किया है, तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है तो टेम्परेचर बढ़ा देती है। एनर्जी का डायरेक्ट कनेक्शन टेम्परेचर से, एनर्जी रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो जब आप बीकर को टच करके देखोगे तो आपको गर्म लगेगा, गर्म लगेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। ये साइन इंक्रीज का यूज करूंगी मैं, ठीक है, ये वाला साइन इंक्रीज और ये वाला डिक्रीज, कम करना, ये वाला बढ़ाना और ये वाला कम करना। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आराम से कर लोगे, ये तो सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करती है, वाटर के साथ रिएक्ट करती है और प्रोड्यूस्ड करती है स्टैग्ड लाइम, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है स्टैग्ड लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, क्विकलाइम। इसे क्विकलाइम कहते हैं, इसको स्लैग्ड लाइम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप स्लैग्ड लाइम कह रहे हो। हीट रिलीज हो रही है, हीट अगर रिलीज हो रही है तो प्रोडक्ट साइड लिखी जाएगी प्लस हीट। यहाँ पर ये एनर्जी रिलीज हो रही है या हीट रिलीज हो रही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यहाँ पर देखो दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक रिएक्टेंट को बना रहे हैं, तो इसे आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन करोगे, कंबाइंड हो रहे हैं, मिलकर आपस में जुड़कर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम क्या है, स्लैग्ड लाइम। ये याद रखना, क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड है, स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। समझ में आ गई ये बात, बहुत सिंपल है। अगर हीट रिलीज हो रही है, इस रिएक्शन में हीट निकल रही है, तो ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलती है, हीट निकलती है तो टेम्परेचर बढ़ा देगा बीकर का, बीकर का टेम्परेचर बढ़ा देगा। तो जब आप बीकर को टच करोगे, जिस बीकर में ये रिएक्शन हो रही है उसको टच करोगे तो आपको गर्म लगेगा, ठीक है। In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product. Calcium hydroxide, such a reaction in which a single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction. देखो यहाँ पर क्या दिया इसने, such a reaction in which a single product is formed from two or more reactant, दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टेंट। इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हैं, इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब हमें आगे बढ़ना है। अब इसमें लिखा हुआ है डू यू नो, ये लिखा हुआ है डू यू नो। देखिए यहाँ पर ए सॉल्यूशन और स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय अ रिएक्शन। स्लैग्ड लाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लैग्ड लाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आपका बना, कैल्शियम ऑक्साइड को आपने वाटर में रिएक्शन करा दिया, देखो हो क्या रहा है। पहले मैं आपको समझा दूं अच्छे से, कैल्शियम ऑक्साइड का आपने वाटर में रिएक्शन करवाया, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी बात चल रही है, स्लैग्ड लाइम की बात चल रही है, ठीक है। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। क्यों करता है, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट वॉश के फॉर्म में यूज होती है। घर में आपने देखा होगा पेंट होता है, आजकल तो पेंट चलता है, लेकिन जो व्हाइट वॉश होता है, जैसे आपने देखा होगा व्हाइट वॉश होती है ना, कलई वगैरह मटके में घोलकर पेंट कर देती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड
के पत्थर होते हैं, चूने के पत्थर, उसमें पानी डालते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, राइट। अब उस मटके में कलई होती है, उसमें पानी डाल दिया तो वो खौलने लगती है, फिर कुछ टाइम बाद वो ठंडी हो जाती है, फिर उससे क्या किया जाता है, व्हाइट वॉश किया जाता है। आजकल क्या होता है, पेंट्स वगैरह अच्छे अच्छे चल रहे हैं, मार्केट में आ गए हैं, तो आप इतना नहीं समझते, लेकिन जो पुराने घर होते हैं उनमें ये सब होता है, ठीक है, व्हाइट वॉश होती है, इसका यूज व्हाइट वॉश में होता है, वॉल में, दीवारों पे पेंट करने में इसका यूज होता है। अब जब आपने पेंट कर दिए तो उसके 2 से 3 दिन बाद, व्हाइट वॉश कर दी आपने दीवार पर, तो उसके 2 से 3 दिन बाद आप देखोगे कि वो जो व्हाइट वॉश आपने किया है ना, पेंट किया है, वो चमकने लगा, शाइन करने लगा 2 से 3 दिन बाद। ऐसा क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एयर में प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, शाइन पैदा कर देता है, उस व्हाइट वॉश में शाइन पैदा कर देता है, तो चमकदार हो जाती है। जब आप पेंट करोगे, व्हाइट वॉश को करोगे, तब आप देखोगे इतना नहीं चमकेगा। 2 से 3 दिन बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर लेगा, तब वो कैल्शियम कार्बोनेट वाला कंपाउंड बनाएगा, एक थिन लेयर बना लेगा, जिसकी वजह से दीवार आपकी शाइनी हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस काम में आता है, तो शाइनी होना अच्छी बात है, चमकदार हो रही है दीवार, चमकने लगी है, सफेद रंग चमकने लगा है। ऐसा आपने देखा होगा आपके भी घर में, मतलब आसपास देखा जरूर होगा, जो पुराने घर होते हैं उनमें व्हाइट वॉश होती है। अब देखिए यहाँ पर व्हाइट वॉशिंग वॉल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कह रहा है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ एयर में प्रेजेंस CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 to 3 डे, 2 से 3 दिन में कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है व्हाइट वॉशिंग में, गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल। अब जो वॉल है वो अच्छी लगेंगी, चमकदार हो रही है, शाइनी टच दे रहा है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। देखो यहाँ पर मार्बल का जो फॉर्मूला होता है, घरों में मार्बल यूज होती है, पत्थर होते हैं व्हाइट कलर के पत्थर, उसका जो फॉर्मूला है वो भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट ही फॉर्मूला है, ये रिएक्शंस है। अब देखो यहाँ पर लेट अस डिस्कस मोर सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ये वाली कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब इसके अदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल देखिए, बर्निंग ऑफ कोल, जब हम कोयले को जलाते हैं, कोयला क्या होता है, कार्बन होता है, कार्बन को जब हम जलाते हैं किसकी प्रेजेंस में, जब भी आप जलाओगे किसी भी चीज को बर्न करोगे तो किसकी प्रेजेंस में जलता है, आग किसकी प्रेजेंस में लगती है, फायर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है, हमें पता है एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होता है, ये हम जानते हैं। ऑक्सीजन कितना होता है, 21%, नाइट्रोजन कितना होता है, 78%, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम परसेंटेज में होता है, 0.03% के आसपास है, और जो बचा थोड़ा बहुत वो क्या होता है, इनर्ट गैसेज हो जाती हैं, नोबल गैस, जैसे हीलियम है, नियॉन है, ये बहुत कम परसेंटेज में, पॉइंट में। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उससे ज्यादा, नोबल गैसेस तो बहुत कम होती है, बहुत ही कम। कार्बन डाइऑक्साइड भी देखो कितनी कम है, 0.03%। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब भी कोई कार्बन या कोल, कोई भी कोयला वगैरह, जब आप इसको बर्न कर रहे हो, अंगीठी जलाते हो, तो उसमें क्या होता है, कोयला होता है, कोयले में आप जलाते हो, कोयले को ही तो बर्न करते हो, तो वही रिएक्शन ले लो, बर्निंग ऑफ कोल। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न हो रहा है, तो CO2 मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखो फिजिकल स्टेट लिखा है, ये सॉलिड है, ये गैस है ऑक्सीजन, ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, दो कंपाउंड है, दो कंपाउंड से एक कंपाउंड बन रहा है, मतलब दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा है। सेकेंड देखिए, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2O2, H2+O2 वाटर बना रहा है, H2 और O2 मिलकर क्या बनाता है, वाटर बनाता है। In simple language, we can say that when two or more substance
कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी बहुत अच्छी बात है। सिंपल लैंग्वेज में देखिए, जब दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, यहाँ पर देखो ये एलिमेंट है और यहाँ पर ये H2 है, कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चलिए आगे चलते हैं। In activity 1.4, we also observed that large amount of heat is evolved. This make the reaction mixture warm. जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, हीट तो निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज होती है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। यहाँ पर एनर्जी निकली थी ना, हीट ही देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट के साइड, प्रोडक्ट के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हीट है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस थी, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अदर एग्जांपल है ये किसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात चल रही है। अब यहाँ पर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, यहाँ पर ये CH4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। ये जो रिएक्शन है ये कंबशन रिएक्शन है। क्या कहलाती है? कंबशन रिएक्शन। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन होता है रिएक्शन, RXN स्मॉल में लिख रही हूँ, वैसे ये स्पेलिंग नहीं होती RXN, रिएक्शन ये होती है, स्मॉल में लिख दिया है। ठीक है, इतना तो शॉर्टकट चलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर CH4 प्लस 2O2, CO2 2H2O। कंबशन रिएक्शन में होता है क्या? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। यहाँ पर देखो कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। इसका नाम क्या है? मीथेन। इसका नाम क्या है? मीथेन। जब आप इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में बर्न होकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। राइट, तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन क्या है? मीथेन। तो ये भी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन क्या करेगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। ये रिएक्शन है, इसे क्या कहेंगे? कंबशन रिएक्शन। सेकंड देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है इन सब रिएक्शंस में। देखो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है प्लस एनर्जी। डू यू नो दैट रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? क्या आप जानते हो रेस्पायरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। होता क्या है, जब हम रेस्पायरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस में क्या होता है? ब्रीथ करते हैं तो एयर अंदर जाती है। ठीक है, एयर अंदर जाती है तो उसके साथ ऑक्सीजन भी अंदर जाएगा। अब जब हम जो खाना खाते हैं, उसके डाइजेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है? जरूरत होती है। हमने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, सपोज ग्लूकोज आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। ये एनर्जी जो रिलीज हो रही है, ये हमें क्या करती है? डेली एक्टिविटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये एनर्जी, इसी एनर्जी से हम काम कर सकते हैं, वरना हमें कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे हम काम कर पाए। ये बहुत जरूरी है। रेस्पायरेशन सांस हम क्यों लेते हैं? ताकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जा पाए। ऑक्सीजन जाने से होगा क्या? जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है, राइट, वो उसकी रिएक्शन हो पाए। उसकी रिएक्शन होने से होगा क्या? एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी से हम काम कर पाएंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, ये सब क्या है? एनर्जी की वजह से तो हम ऐसा कर पा रहे हैं। अगर एनर्जी नहीं होगी तो सुस्त होकर लेट जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। राइट, तो डेली एक्टिविटी के लिए एनर्जी की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो रेस्पायरेशन रिएक्शन क्या है? आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है? वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। जिंदा रहने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। खाने से हमें एनर्जी मिल रही है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सबस्टेंस। डाइजेशन में क्या होता है? खाना हमारा सिंपल सबस्टेंस में ब्रेक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने चावल खाए, पोटैटोज खाए, ब्रेड खाए, या बिरयानी खाई, या
कुछ और बहुत अच्छा खाए, छोले भटूरे खाए, कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है। कंटेन, सब में कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगी। दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च के फॉर्म में हो सकती है आपकी, है ना, आराम से राइस है, पोटैटो है, तो ये सिंपल फॉर्म में टूटेगी। स्टार्च किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, वेरी सिंपल। अब यहाँ पर इस ग्लूकोज ने क्या किया, ये ऑक्सीजन से कंबाइन करके रिएक्शन कर रही है इन द सेल ऑफ आवर बॉडी। सेल के अंदर ये काम हो रहा है, सेल के अंदर ग्लूकोज है, हमने जब सांस ली तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचा, ऑक्सीजन कहाँ तक पहुंचा? सेल तक पहुंचा, जहां पर ग्लूकोज था। अब उस ग्लूकोज ने ऑक्सीजन को देखा तो आपस में कंबाइंड हो गए, फिर ये रिएक्शन होने लगी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और एनर्जी रिलीज हो गई। एनर्जी जैसी रिलीज हुई तो हम समझ गए जो रेस्पायरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत जरूरी है हमारे जीने के लिए, एनर्जी। देखो, प्रोवाइड एनर्जी, द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन का नाम क्या है? रेस्पायरेशन रिएक्शन। दिस प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड देखिए, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज्ड इन वाटर ऑल्सो एज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल चल रहे हैं, कंबशन रिएक्शन है, रेस्पायरेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर एक बार देख लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, राइट। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल जो 1 था वो क्या था, यहाँ पर ये पढ़ा है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, कंबशन रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है, मीथेन हाइड्रोकार्बन है, कंबशन रिएक्शन। एनर्जी रिलीज होगी, ये आप क्लास 11th में खूब पढ़ोगे, कंबशन रिएक्शन। बैलेंसिंग का तरीका भी देख लोगे, है ना। सेकंड देखिए, रेस्पायरेशन रिएक्शन, इसमें भी आपको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, रेस्पायरेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। देखो यहाँ पर वेजिटेबल मैटर डिकम्पोज हो रहा है ना, इनटू कंपोज इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर ये देख लो, थर्ड है आपकी डिकम्पोजिशन। वो वाली डिकम्पोजिशन नहीं, उसमें तो एनर्जी लगेगी, जो मैं आपको सेकंड टाइप की रिएक्शन बताऊंगी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है, इससे एनर्जी मिलेगी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अभी मैं आपको सेकंड टाइप की रिएक्शन डिकम्पोजिशन बताऊंगी, उसमें आपको एनर्जी चाहिए, तब वो रिएक्शन होगी, मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। यहाँ पर वेजिटेबल मैटर डिकम्पोज हो रहे हैं, तब आपको एनर्जी मिल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप की आपकी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप की जो आपकी रिएक्शन है वो क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक आपको रिएक्टेंट दिया होगा, एक रिएक्टेंट को जब आप हीट दोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में या दो से ज्यादा कंपाउंड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको एनर्जी देना पड़ेगी, तभी आप किसी भी सबस्टेंस को तोड़ोगे। जब दो चीजें मिलती हैं, दो कंपाउंड मिलता है तो एनर्जी रिलीज होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये ठीक अपोजिट है, ये टूट रहा है, ये क्या हो रहा है? टूट रहा है, तो एनर्जी आपको देना पड़ेगी, ठीक है, तब आपको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर हीट देना पड़ रही है, ये क्या हीट है, ये आपको देना पड़ रही है। देखिए यहाँ पर अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखिए। यू हैव नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज्ड। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। ये आपको एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी बहुत सिंपल है ना, ये आपको खुद केमिस्ट्री लैब में आपके टीचर करवाएंगे, तो सिंपल है, आप खुद पढ़कर भी कर सकते हो। पढ़ना मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे ही मैं आपको समझाऊंगी आप हाल एक्टिविटी 1.5 कर लोगे आराम से, है ना, इस तरह करनी है।
चलिए यहाँ पर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यहाँ पर ये फेरस सल्फेट है, जब आप हीट दे रहे हो तो ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, SO2 गैस रिलीज हुई और साथ में SO3 गैस भी रिलीज हुई। और फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जो है वो ग्रीन कलर का था, ये किस कलर का है, ग्रीन कलर का। तो जब ये टूट रहा है, दूसरे प्रोडक्ट बन रहे हैं, दूसरे कंपाउंड बन रहे हैं, तो भाई अब उस कंपाउंड का ही तो कलर होगा। तो फेरिक ऑक्साइड बना तो ग्रीन कलर क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड है, SO2 है, SO3 बन रहा है इस केमिकल रिएक्शन में। तो आप समझ गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट आपको देना पड़ेगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट आपको देना पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। इन दिस रिएक्शन वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। देखा हुआ है ये, single reactants break down to give simpler product. This is decomposition reaction. फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, यहाँ पर क्या है, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है। नाम क्या है इसका, देखो फॉर्मूला है FeSO4.7H2O लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज। ग्रीन कलर का था फेरस सल्फेट, जैसे ही आपने इसको हीट किया तो ये दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। इसका पानी लूज हुआ, वाटर लूज हुआ, दूसरे कंपाउंड में ये कन्वर्ट होगा। इट देन डिकम्पोज्ड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड नाम है इसका Fe2O3, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड while SO2 एंड SO3 गैसेज है। फेरिक ऑक्साइड क्या है, ये तो आपका सॉलिड है और ये दोनों गैसेज है SO2 एंड SO3। अब देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम दूसरी रिएक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले तो मैंने आपको ये वाली रिएक्शन बता दी, ये फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट पे जब आपने हीट दी तो ये ब्रेक हुआ, दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस में, यहाँ पर तीन सबस्टेंस में, तीन प्रोडक्ट में ये ब्रेक हो रहा है। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है, ये सॉलिड है, SO2 SO3 गैस है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या मिल रहा है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर ये भी हीट है, एनर्जी आपने दी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप लाइम स्टोन भी कहते हो, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कह रहे थे, स्लैग्ड लाइम। ये बात याद रखनी है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग is an important decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is called lime or quick lime. Calcium oxide को क्या कहते हैं, lime या quick lime. It has many uses. One is the manufacture of cement. Calcium oxide जो सीमेंट होता है घर में, सीमेंट, घर आपके ईंटों के बीच में सीमेंट लगता है, तभी तो वॉल खड़ी होती है, तभी तो घर बनता है सीमेंट से। तो कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट को बनाने में काम आता है। जब सीमेंट बनता है तो कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए, रॉ मटेरियल। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हीट देने के बाद हम किसी भी कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, तो उस डिकम्पोजिशन को आप क्या कहोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट की प्रेजेंस में अगर आप किसी भी रिएक्टेंट को ब्रेक कर रहे हो, कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हो और प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसको आप क्या कहोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब ही क्या है, हीट से आया है। थर्मल मतलब हीट से डिकम्पोजिशन होना, राइट। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या काम है, सीमेंट बनाने में इसका काम आता है, यूज किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को सीमेंट बनाने में यूज किया जाता है। देखिए अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। देखिए यहाँ पर एक्टिविटी 1.6 है, यहाँ पर ये टोंग है, बॉइलिंग ट्यूब, लेड नाइट्रेट है। अब यहाँ पर आपको ये रिएक्शन लिखनी है। बैलेंस करना भी मैंने आपको लेक्चर 2 में बता ही दिया है, प्रीवियस लेक्चर में बैलेंस करना बता दिया है। और आपको ये लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये लेक्चर 1 में बताया था। एक्टिविटी 1.6 करना, राइट, और सिंपल है। वैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा, चीटिंग हो गई ये तो। चलो याद कर लेना है, याद नहीं है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो याद कर लेना, ठीक है।
You will observe the emission of brown fume. These fume are of nitrogen dioxide NO2. The reaction that take place is। अब यहाँ पर देखो, जब आपने रिएक्शन करवाया, लेड नाइट्रेट को हीट करवाया है ना, आपने क्या किया, लेड नाइट्रेट को बर्न किया बर्नर से, तो आपने देखा लेड ऑक्साइड मिल रहा है हमको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बहुत सिंपल है, हीट मतलब आपने जलाया इसको, थर्मल डिकम्पोजिशन किया किसका, लेड नाइट्रेट का, PbNO3 होल ट्वाइस, सॉलिड फॉर्म में है। तो आपको क्या मिला, प्रोडक्ट मिलकर, प्रोडक्ट कौन कौन से मिले हैं आपको, देखो यहाँ पर PbO लेड ऑक्साइड है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन, ये मिला है आपको। तो यहाँ पर ये रिएक्शन एक बार और मैं लिख देती हूँ, देखो यहाँ पर PbNO3 का होल ट्वाइस है, और यहाँ पर आपको क्या मिला है, PbO प्लस NO2 O2, ये मिला है। यहाँ पर ये हीट आपने यूज किया, थर्मल डिकम्पोजिशन यूज किया। अब यहाँ पर ये बैलेंस्ड है या नहीं है, ये भी चेक करना है। देखो यहाँ पर ये बैलेंस्ड है, 2 2, यहाँ पर ये 4 4n, यहाँ पर n 2 है, 2 इंटू 2 4, सही है। ऑक्सीजन कितने हैं, 8 9 10 11 12, यहाँ पर देखो 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये। इस तरह करना है 8 एंड 12 मेथड से। नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। देखिए यहाँ पर, लेट अस परफॉर्म some more decomposition reaction as given in activity 1.7 and 1.8। एक्टिविटी 1.7 है, ये मैं आपको समझा देती हूँ, यहाँ पर आप फंसोगे, राइट। अभी तक जितनी भी एक्टिविटी थी उसमें केमिकल रिएक्शंस थी, जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं एक्टिविटी 1.7 की, क्या कहना चाह रहा है ये। टेक अ प्लास्टिक मग, आपको क्या करना है, आपके घर में एक प्लास्टिक का मग होगा जिससे आप नहाते हो, ठीक है, आप उसको ले लो। वैसे मम्मी मारेंगी नहीं, आप कह देना मैम, वो आप कह देना मैम ने कहा है कि प्रैक्टिकल करना है, एक्सपेरिमेंट करना है एक, तो मम्मी आप मग दे दीजिए। वैसे आपके घर में अगर पुराना मग है आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जिससे आप नहाते हो वो भी यूज कर सकते हो, या फिर दूसरे बहनभाइयों का भी यूज कर सकते हो। वैसे दूसरे बहनभाइयों का यूज कर लोगे तो ज्यादा सेफ रहेगा, क्यों, क्योंकि आपका मग बच जाएगा ना खराब होने से, ठीक है। चलो, ड्रिल 2 होल्स एट इट बेस, फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल। अच्छा, जब आप इसको सेटअप करोगे, मग लोगे, टेस्ट ट्यूब भी लोगे, फिर यहाँ पर आप बैटरी लगाओगे, तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, ये बहुत अच्छे सेंस में आपको इस तरह से नजर आएगा। ये टेस्ट ट्यूब है, ये दोनों उल्टी करके आपने लगा दी है, ये एनोड है, ये कैथोड है। वायर जो है आपने क्या किया है, वायर से ये मेटल की रॉड होती है, राइट, क्या होती है, मेटल की प्लेट ले लो या वायर ले लो, तो ये एनोड या कैथोड बन जाते हैं। इसको आप करंट से कनेक्ट करा दो, इलेक्ट्रिसिटी से, और बीकर के अंदर जो आप सब्सटेंस फिल करना चाह रहे हो, जैसे पानी है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया, पानी क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब यहाँ पर करंट के लिए आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ताकि इलेक्ट्रिसिटी से पूरा सर्किट कंप्लीट हो पाए, कैथोड एनोड ये सब बन पाए, तो ये सब क्या है, ये बैटरी आपने लगा दी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो यहाँ पर ये सेटअप आपने तैयार कर लिए। प्लास्टिक के मग में भी आप कर सकते हो, बीकर है तो भी कर सकते हो। ये वाला जो है थोड़ा महंगा खर्चा आएगा इसमें, ये सस्ती जुगाड़ है, ये वाली प्लास्टिक के मग में आप कर रहे हो घर पे। ड्रिल 2 होल एट इट्स बेस, छेद कर दो बेस में। अब देखो यहाँ पर स्टॉपर इन दिस होल, स्टॉपर लगा दो। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दिस रबर स्टॉपर एज शोन इन फिगर 1.6। ये तो आप कर लोगे, लड़के आराम से कर लेंगे, लड़कियां भी समझ रही होंगी। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, फिल द मग, 6 वोल्ट की बैटरी है ये, 6 वोल्ट की। फिल द मग विद वाटर, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो तो पानी एज ए इलेक्ट्रोलाइट आपको फिल करना है, सच दैट द
इलेक्ट्रोड आर इमर्ज, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो है क्या है, डाइल्यूट H2SO4, इसकी फ्यू ड्रॉप आप इसके अंदर ऐड कर दो टू वाटर। अब देखो यहाँ पर टेक टू टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द टू कार्बन इलेक्ट्रोड। यहाँ पर आपने कार्बन इलेक्ट्रोड लिए हैं, इसके ऊपर आप क्या करो, दो टेस्ट ट्यूब पानी से भरी हुई उल्टी करके लगा दो। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus undisturbed for some time. You will observe formation of bubbles at the both of the electrode. जब आप ऑब्जर्व करोगे, आपने ये सारा सेटअप कर लिया, मग लिया, उसके अंदर पानी भर दिया, फिर नीचे बेस में दो छेद कर दिए, उसमें आपने कार्बन के इलेक्ट्रोड लगा दिए, बैटरी से जोड़ दिया, करंट पास करने लगे, आप बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब क्या, करंट का एक सर्किट तैयार कर दिया आपने, दो टेस्ट ट्यूब पानी से भरकर कार्बन इलेक्ट्रोड के नीचे लगा दी उल्टी करके, राइट। इतना काम आपने कर लिया, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि टेस्ट ट्यूब में बबल्स बनने लगेंगे। यहाँ पर देखो ये बबल बन रहे हैं, यहाँ पर ये, अब ये बबल क्या है ये देखिए, you will observe the formation of bubbles at the both the electrodes, these bubble displace water in the test tube, इलेक्ट्रोलाइसिस होने लगा वाटर का, सर्किट तैयार हो गया, वाटर से H प्लस और OH आयन निकलेंगे। जो OH है ये वाटर क्या होता है, वाटर से आपको कौन से कैटायन और एनायन मिलेंगे, H प्लस और OH आयन मिलते हैं आपको वाटर से। अब जो ये कैटायन है, कैटायन है ये आपका, ये किस पे जाएगा, देखो CC, कैटायन आपका कैथोड पर जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस आप वाटर कराओगे, इलेक्ट्रोलाइसिस में कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पर, CC मिलाना है कैथोड पर, एनायन आपका एनोड पर जाएगा, ये एनायन है, ये आपका कहाँ जाएगा, एनोड पर, राइट। कैटायन कैथोड पर, एनायन एनोड पर, तो CCAA। अब आप नहीं भूलोगे, एनायन एनोड पर, कैटायन कैथोड पर जा रहा है। अब इसमें रिएक्शन होगी वही, ठीक है, H2 रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा रिएक्शन से, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से, बस उसी के बबल्स हैं H2 और O2 के। तो यहाँ पर देखिए कैटायन कैथोड पर जा रहा है, तो कैथोड पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैथोड पर आपको मिल रहा है, देखो इससे H2 मिलेगा, और यहाँ पर OH नेगेटिव एनायन आपका एनोड पर जा रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है तो O2 मिलेगा कहाँ पर, एनोड पर। देखो यहाँ पर कैथोड पर हाइड्रोजन मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, उसी के बबल है, और यहाँ पर एनोड पर क्या मिल रहा है आपको, एनोड पर आपको क्या मिल रहा है, एनायन मिल रहा है, एनायन जा रहा है, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिलेगा, OH नेगेटिव एनायन है, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिलेगा एनोड से। वेरी सिंपल, हो गया काम आपका, उसी के बबल्स हैं। ये H प्लस कैटायन है, ये कहाँ जाएगा, कैथोड पर, और H2 गैस रिलीज होगी, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, और यहाँ पर ये एनायन है, ये कहाँ जाएगा, एनोड पर, ऑक्सीजन गैस यहाँ रिलीज हो रही है, ये एनोड है। वेरी सिंपल। दिस इज वॉल्यूम of the gas collected at the same both the test tube. Once the test tube are filled with the respective gases, remove them carefully. Test these gases one by one is bringing and burning candle close to the mouth of the test tube. अच्छा, जो हाइड्रोजन गैस होती है, जब आप इसके पास जली हुई मोमबत्ती लेकर आओगे, कैंडल को लेकर आओगे, तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, कौन, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के साथ ऐसा होता है। These steps must be performed carefully by the teacher. देखो ये क्वेश्चन है, what happen in each case, which gas is present in each test tube। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, कैथोड पर जो टेस्ट ट्यूब होगी वो उसमें हाइड्रोजन है, एनोड पर ऑक्सीजन है। देखो यहाँ पर कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर क्या है, ऑक्सीजन है, वेरी सिंपल। अब यहाँ पर देखिए एक्टिविटी 1.8, 1.8 क्या कह रहा है, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, आप क्या करोगे, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड है ये AgCl इन अ चाइना डिश। चाइना डिश क्या होती है, देखिए यहाँ पर ये चाइना डिश है, आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो आपको ये चाइना डिश इस तरह से नजर आएगी, व्हाइट कलर की एक प्याली, ये प्लेट है, ये चाइना डिश कहलाती है ये। व्हाट इज इट कलर, इसका कलर क्या है, व्हाइट कलर का होता है ये, ठीक है।
अब यहाँ पर चाइना डिश है। अब ये AgCl का कलर पूछ रहा है ये। अब देखो, प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में आप AgCl को प्लेस्ड कर रहे हो कुछ टाइम के लिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम बाद अब आप इसका कलर ऑब्जर्व करो। पहले क्या था सनलाइट के पहले AgCl का कलर, बाद में क्या है। तो देखिए यहाँ पर यू विल सी दैट द, देखो यहाँ पर सनलाइट आ रही है, विंडो से सनलाइट आ रही है इस तरह। यहाँ पर ये चाइना डिश है, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है। सनलाइट में जब आपने कुछ देर तक छोड़ दिया, रखा रहने दिया, तब क्या होगा देखो, यू विल सी दैट द व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। तो ये व्हाइट कलर का होता है AgCl। किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। ये किस में टर्न हो जाता है? ग्रे कलर में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन भी क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देखो यहाँ पर हीट यूज हो रही है, सनलाइट क्या है? हीट। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर सनलाइट के फॉर्म में हीट यूज हो रही है। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर। यहाँ पर ये व्हाइट कलर का है AgCl, और यहाँ पर Ag क्या है? ग्रे कलर का AgCl, और यहाँ पर Ag ग्रे कलर का है। एंड क्लोरीन बाय द लाइट। लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है? AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में Ag और Cl2 मतलब क्लोरीन गैस में टूट जाता है। तो व्हाइट से ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो रहा है, AgCl से Ag बन रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये आपको पता ही चल गया चाइना डिश है। देखो कितने अच्छे डायग्राम लेकर आ रही हूँ ताकि आपको एक एक बात समझ में आए। चाइना डिश क्या होती है, मैग्नीशियम रिबन मैंने आपको दिखा दी है किस तरह से नजर आता है ना, हर एक बात बता रही हूँ। बहुत अच्छी लेक्चर है, अगर आप बहुत अच्छे से ये पढ़ लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। समझ लो 10th क्लास में आप टॉप तक कर जाओगे साइंस में। अब देखो यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन सम वे। सिल्वर ब्रोमाइड भी AgBr है। अभी तक हमने AgCl के बारे में पढ़ा था। AgBr भी ठीक यही काम करता है। सनलाइट की प्रेजेंस में Ag और Br2 ब्रोमीन गैस में ये डिजोल्व मतलब टूट जाता है। अब यहाँ देखो, द एबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये जो रिएक्शन है ये किसमें यूज होती है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होती है। अब ये ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी क्या होती है ये देख लो यहाँ पर। ये आपको पिक्चर नजर आ रही है, यहाँ पर 3 सिस्टर्स हैं। देखो कितने अच्छे से इन लोगों ने आपस में फोटो खिंचाया है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग नजर आ रही है इनकी। अब ये जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है ये ही है। अभी हम लोग जो फोटो खींचते हैं कैमरे से, या फिर हम लोग प्रिंट आउट निकलवाते हैं फोटो का, तो वो कलरफुल निकल कर आता है। वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी नहीं होती। पिछले जमाने में, पुराने जमाने में क्या होता था? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता था। यही तो होती थी, आपने पुरानी टाइप की मूवीज देखी होंगी, उनमें यही होती है, ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज होती थी। कलरफुल थोड़ी होती, नहीं ऐसी थी। आप जाकर सर्च करना तो आपको मिल जाएंगी, है ना, मूवी, ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज। तो यहाँ पर इसी तरह से फोटोग्राफी होती थी ब्लैक एंड व्हाइट। उसमें जो रिएक्शन होती थी वो यही रिएक्शन थी। AgBr जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? सनलाइट की प्रेजेंस में Ag और ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। देखो यहाँ पर व्हेन लाइट हिट द सिल्वर ब्रोमाइड ऑन द फिल्म। सिल्वर होता क्या है? AgBr सिल्वर ब्रोमाइड की एक फिल्म होती है, उस पर सनलाइट हिट करती है तो AgBr डिकम्पोज हो जाता है और बनाता है मेटेलिक सिल्वर। क्या बनाता है? मेटेलिक सिल्वर, जिसकी वजह से ब्रोमीन गैस और मेटेलिक सिल्वर बनता है। अब ये देखो, ये जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कह रहा है? ये फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो मतलब सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कह दिया। हीट की प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह दिया। दोनों ही एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो AgBr ब्रेक होकर Ag और ब्रोमीन गैस बना रही है। Ag मेटेलिक सिल्वर है। अब इसी मेटेलिक सिल्वर की वजह से विजिबल इमेज बनती है, और जो ब्रोमीन गैस होती है वो बाहर चली जाती है, गैस है, डिजोल्व अवे हो जाती है। मेटेलिक सिल्वर की वजह से विजिबल इमेज बन रही है। इस तरह की इमेज आपको नजर आएगी, जिसे व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी कहते हैं, राइट।
अब देखो यहाँ पर द एबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये बात आपको याद रखनी है इस रिएक्शन की। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है what form of energy is causing this decomposition reaction? We can see that the decomposition reaction require energy either in the form of heat, हीट के फॉर्म में मिल सकती है, लाइट के फॉर्म में मिल सकती है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कराया था। तो इलेक्ट्रिसिटी, जब बैटरी हमने अटैच करवाई थी कैथोड और एनोड पर, तो इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट बन रहा था, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रहा था उस सर्किट में। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वाटर जो है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा था, वाटर H+OH आयन में कन्वर्ट हुआ, जिससे H2 और O2 गैस रिलीज हुई। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो एनर्जी के सोर्स हैं जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, मतलब रिएक्टेंट ब्रेक होगा। तो एनर्जी का सोर्स है, हीट के फॉर्म में मिल सकता है, लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। आपका रिएक्टेंट ब्रेक हो सकता है, ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, तो ये क्या कहलाएंगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी दे दो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। अब देखिए यहाँ पर कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये सब एक्टिविटीज हैं। द सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग में कौन सा सब्सटेंस यूज होता है ये आपको पता ही है। एक्स मैंने आपको बताया, बताऊंगी नहीं, होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में लिखना ये। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम इन द एबव विद वाटर, राइट। अब देखो सेकंड है, व्हाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन द अदर, नेम ऑफ दिस गैस। टेस्ट ट्यूब में कौन कौन सी गैसेस मिल रही हैं? 1.7 है। ये सब गैसेस आपको बतानी है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मैं आपको नहीं बताऊंगी, होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में लिख देना। नहीं लिखोगे, देखो बताने को तो मैं बता दूंगा आपको, बट जो मैंने पढ़ाया है उसका भी तो मुझे पता चले कि रेस्पॉन्स आ रहा है ना। और आपका भी ब्रेन काम करेगा, आप दोबारा से पेज पलटोगे अपनी बुक के, एनसीईआरटी देखोगे, नहीं समझ में आया तो इस लेक्चर को दोबारा देखना, राइट। तो कमेंट में लिखना, सही हो या गलत हो लिखना, पता तो चलेगा, ठीक है। गलती होने से डरा मत किया करो, होने दो गलती। जैसी कोई काम गलत हो रहा है तो आप समझ जाओगे सही कैसे होगा, राइट। गलत हो रहा है होने दो, फिर आप भूलोगे नहीं, सही करने का तरीका आपको पता चल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो, राइट, कमेंट्स करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।